Hello students, I am Neil sir and I hope everybody is studying at home. So I have been keep on saying, read loud your reading chapters, the English channel. जो भी chapters हैं उनको जोर जोर से reading पढ़ो ताकि आपका जो pronunciation है, आपका जो बोलने का तरीका है, जिसको जैसे ढंग से बोलना चाहिए, आपका फीलिंग्स जो होते हैं, आपके मन के जो इच्छा होते हैं, वो आप अपने बोलने के जरिए से किसी दूसरे को आप समझा सकते हैं. ठीक है. तो रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रीडर में जब हम लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं, जब हम लोग उनके जो सेंटेंसेस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलाकर एक स्टोरी लिखते हैं जो राइटर है, तो हम लोगों को वो ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से सेंटेंस क्या कैसे हम लोग कह रहे हैं. तो आज का टॉपिक जो है, टुडेज टॉपिक इज एक्टिविटी. ठीक है. दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एक्टिविटी. ठीक है. तो टॉपिक ये है, टॉपिक है प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है. ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ. ऑलराइट. सो ये टॉपिक में करना क्या है? मैंने कह दिया एक्टिविटी, मैंने कह दिया टॉपिक, लेकिन करना क्या है? The thing that you have to do is you have to make a short video or you can record your own voice. ऑडियो क्लिप जो होते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं या फिर एक वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर. ठीक है. डोंट बी पैनिक. कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, आपको पॉइंट्स वाइज नहीं लिखना है. जब आप बात करेंगे, जब आप टॉपिक को समझाएंगे, जो ऑडियो क्लिप है या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने, तो आप लोगों को यही करना है कि बस बोलते जाना है. लेकिन पहले, बोलने से पहले, बिफोर यू स्पीक, यू हैव टू प्रिपेयर वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक. सो इफ द टॉपिक इज प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है. ये एक्टिविटी से आपका क्या फायदा होगा? ये है स्पीकिंग एबिलिटी. स्पीकिंग एबिलिटी. ठीक है. और ये है टॉपिक प्लांट मोर ट्रीज. एक्टिविटी से आपका क्या फायदा होगा? एक्टिविटी से आपका स्पीकिंग जो एबिलिटी है, ये धीरे धीरे सुधर जाएगा. ठीक है. आप लोग ये ना सोचिए कि गलती हो रहा है, आप लोग ये ना सोचिए कि मैं कैसे बोल रहा हूं, पसंद आएगा कि नहीं. आप लोग बस एक वीडियो बनाओ, टॉपिक दिया हुआ है, मैं आप लोगों को गाइडलाइंस दे देता हूं कि कौन से जो चीज आप लोगों को याद में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, उनके ऊपर आप लोगों को ये स्पीकिंग वीडियो जो है ये बनाना है. या फिर अगर आप वीडियो नहीं चाहते हैं तो आप लोग ऑडियो क्लिप भी सेंड कर सकते हैं. तो लेट्स गो, लेट्स सी टॉपिक प्लांट मोर ट्रीज. अब व्हाट अदर थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है. तो ये मैं जो दे रहा हूं, जो पॉइंट्स में दूंगा, ये गाइडलाइंस है. Alright, these are the guidelines. You don't have to write them or don't say point wise. ठीक है. जब आप कहेंगे तो आप एक पूरे जो एक स्टोरी टाइप जो होता है, एक एसे टाइप जो होता है, पैराग्राफ जो होता है, वैसे आपको बोलना है. अगर मैं कहता हूं कि टॉपिक प्लांट मोर ट्रीज, सबसे पहला चीज जो आपको याद में रखना होगा कि वाई is it important? Why is it important to plant trees? ठीक है. तो ये रहा पहला पॉइंट. अब इसके ऊपर आप 2 लाइन 3 लाइन आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए कि क्या आपको बोलना है, कैसे आपको रिसर्च करना है. आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, घर में मम्मी या पापा से पूछ सकते हैं. ठीक है. Why is it important to plant more trees? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है
हाउ मोर ट्रीज विल हेल्प अस, कैसे बहुत सारे पेड़ लगाने से हम लोगों का, हम लोग मतलब मनुष्य का, इंसान का कैसे उपकार होगा, कैसे फायदा होगा। हाउ मोर ट्रीज विल हेल्प अस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है बेनिफिट। बेनिफिट का हिंदी मीनिंग है फायदा। पेड़ पौधों का फायदा क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये और डिटेल्स में थोड़ा बोल दूंगा, लेकिन जब आपको मुझे वीडियो भेजना है, अगर ऑडियो क्लिप भेजना है, जो तैयारी करना है आपको, वो आपको खुद से करना होगा। ठीक है, मुझे बस ये जो पॉइंट्स है ये मैं आपके हेल्प के लिए दे रहा हूं। दीज आर द पॉइंट्स विल हेल्प यू टू मेक द वीडियो और द ऑडियो क्लिप। टॉपिक क्या है, प्लांट मोर ट्रीज। उसमें आप कैसे उसको सजाएंगे, कैसे आप उसको बोलेंगे, इसके लिए मैं ये सारे पॉइंट्स दे रहा हूं। और हाउ प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो ये रहा 4 आप लोग का हेल्प गाइड, या फिर आप पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो क्या क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज। पेड़ पौधों का जरूरत क्यों है लगाने के लिए, हम लोगों को क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जितने सारे पेड़ होंगे उतने सारा ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा। ऑक्सीजन से हम लोग चलते हैं, हम लोग जीते हैं, ऑक्सीजन और पानी के ऊपर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन बंद हो जाता है, कम हो जाए, तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये एक पॉइंट रहा, आप इसको घर में किसी से पूछकर या फिर गूगल से हेल्प लेके आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हाउ मोर ट्रीज विल हेल्प अस। तो पॉइंट क्या है, हाउ मोर ट्रीज, ज्यादा पेड़ लगाने से हम लोगों को क्या फायदा है। ठीक है, तो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये थोड़ा सा एक ही है, सिमिलर है, लेकिन ये पूरे जो दुनिया के लिए है, बेनिफिट ऑफ ट्रीज, पेड़ का फायदा क्या है, ये समझ जो दुनिया है उसमें ना केवल ह्यूमंस, मनुष्य है, बल्कि मिट्टी, वातावरण, ये जो क्लाइमेट होता है, ये सब के कैसे, ये सबको कैसे हेल्प करते हैं पेड़। तो वो आपको लिखकर, सोचकर एक पैराग्राफ जो है, एक बोलने के लिए एक टॉपिक आपको तैयार करना है। हाउ मोर ट्रीज विल हेल्प अस। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पेड़ जो होते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन देते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, पेड़ से हम लोगों का जो ये जो काट के वुडन थिंग्स हम लोग बनाते हैं, तो चीजें हम लोगों को दरकार है, हम लोग को जरूरत है, तो हम लोग बनाते जाएंगे, एक्सक्यूज मी, बनाते जाएंगे। लेकिन अगर पेड़ पौधों को काट कर हम लोग लगाते नहीं हैं, तो एक दिन क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। फिर चीजें बनाने के लिए भी हम लोगों के पास लकड़ी नहीं होगा, और ऊपर से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंस है। बेनिफिट, फायदा ऑफ ट्रीज, ट्रीज का क्या क्या फायदा है आपको लिखना है कि ऑक्सीजन, फिर फल, फिर छांव, और फिर आपका हो गया जी जब पानी, हम लोग जब पानी, हम लोग को ये मालूम है कि मिट्टी के बहुत नीचे रहता है पानी, तो
पेड़ पौधे क्या होते हैं, जब बारिश होते हैं तो ये पानी को रोक के रखता है। उनके जो रूट्स हैं, ठीक है, जो रूट्स होते हैं ये मिट्टी को पकड़ के रखता है। पेड़ जो खड़ा होते हैं, पेड़ जो when the tree is standing, the roots hold the soil. soil मतलब मिट्टी। तो मिट्टी में क्या रहता है, ये पानी जो बहता जा रहा है या फिर बारिश से आ रहा है, ये मिट्टी में समा हुआ रहता है। तो रूट्स अगर मिट्टी को पकड़ के रखते हैं तो पानी भी उसमें जमा रहेगा। तो फायदा क्या है, जब हम लोग कुआं खोद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो पानी हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। बारिश भी सही तरह से होते हैं, ठीक है। आप लोग ईवीएस में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो बेनिफिट्स, थर्ड पॉइंट, बेनिफिट फाइव ऑफ ट्रीज, बेनिफिट ऑफ ट्रीज, ठीक है। आपको सब लिखना है, ना केवल मनुष्य को उपकार जो होता है, हेल्प होता है, वो नहीं, बल्कि और भी कुछ, ठीक है। छांव, फिर आप कह सकते हैं कि धूप में जब इंसान चलते हैं या फिर गर्मी के मौसम में जब पेड़ के छांव में हम लोग खड़े होते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो सुकून मिलता है, हवा चलता है, ठीक है। और हाउ प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स, कैसे पशुओं को और पक्षियों को ये हेल्प करता है। कैसे करता है ना, जो पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, वो पेड़ तोड़ के खाते हैं, जैसे हाथी, ऊंट, जिराफ, ठीक है, ये सभी पेड़ पौधे खाते हैं। तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि खाना उनका रहे। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, याद करिए, कि एलिफेंट्स फीस्ट। एलिफेंट्स को गुस्सा क्यों हो गए थे, क्योंकि इंसान ने उसके जो जंगल है वो अपने फायदा के लिए इतना काटता गया कि इतना छोटा हो गया जंगल कि हाथी जो है बहुत बड़ा भीमकाय होते हैं उनके साइज, तो उनके रहने का जो घर है वो छोटा हो गया। अब रहने का घर नहीं तो वो क्या करेगा, उसका खाना भी उसका शॉर्टेज हो गया, कमती हो गया, ठीक है, कम क्या है खाने का स्टॉक। तो वो क्या करते हैं, जहां इंसान रहते हैं, इंसान का जो गांव है या फिर जो जहां पर जंगल से थोड़ा दूर इंसान रहते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ होता है। अब हाथी ऐसा नहीं कि वो डिलिबरेटली, मतलब वो ऐसा नहीं कि इच्छा करके वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, वो ये करते हैं क्योंकि उनको भूख लगता है। जैसे इंसान का भूख लगता है, पशुओं को भी भूख लगता है, उनको खाने का जरूरत होते हैं, दे नीड फूड टू। सो वो क्या करते हैं, इंसान का जो बसेरा है, इंसान का जो बस्ती है, उसमें घुस जाते हैं और खाने के लिए तोड़फोड़ करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभार प्राण हानि भी होते हैं, वो मार देते हैं इंसान को। और पक्षियों, हम लोग सभी को मालूम है कि बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स ऑन ट्रीज। सभी पक्षी जो है वो घर में अपने नेस्ट, मतलब अपने जो घोंसला होते हैं वो नहीं बनाते, वो पेड़ में भी बनाते हैं। तो पेड़ पौधे उनको अपने घर बनाने में सहायता करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने आप लोगों को जस्ट हेल्प कर रहा हूं। आप लोग को घर में बैठ के रिसर्च करना है, आप लोगों को लिखना है, ये पॉइंट्स बेस करके अपने घर में मम्मी पापा या दादाजी जो भी हैं उनसे पूछकर हेल्प लेकर एक टॉपिक तैयार करना है। और उसके बाद आप देख के पढ़ सकते हैं। जब आप लोग लिखेंगे तो ये ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ये जस्ट आपके हेल्प के लिए है, ठीक है। ये बेस करके, ये सब का सहायता लेके आप एक टॉपिक लिखोगे, फाइन। तो उसके बाद आपको पढ़ के मुझे भेजना है, ठीक है। ये आप वीडियो कर सकते हैं या फिर ऑडियो क्लिप बना सकते हैं। मुझे ये देखना है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका सोचने का जो शक्ति है, और आपने कितना ये टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, कितना पढ़ाई किया है, गूगल से या फिर घर से किसी से आपने ज्ञान लिया है, वो आपके घर के मम्मी पापा या दादाजी कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो लिया है उसका नाम है डू नॉट पॉल्यूट लेक्स, रिवर्स, ओशंस। पॉल्यूट मतलब दूषित करना, ठीक है। डू नॉट मतलब लेक्स जो होते हैं, लेक्स मतलब वो जो तालाब है, तालाब का बड़ा साइज को कहते हैं लेक, ठीक है। रिवर्स सभी को मालूम है, नदी, और ओशंस समंदर, ठीक है। तो
टॉपिक ऐसा लिखना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसे करके एक पैराग्राफ टाइप का छोटा करके लिखना है और मुझे आप लोगों को आप लोग मुझे ये वीडियो या फिर ऑडियो क्लिप भेजेंगे बनाकर। तो टॉपिक ये है, डू नॉट पॉल्यूट लेक्स, रिवर्स, ओशंस। लेक्स, रिवर्स, ओशंस आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर वी यूज। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर वी यूज मतलब ये प्राकृतिक जो पानी होता है, ये प्राकृतिक एक पृथ्वी जो धरती है वो पहले से ही ये मौजूद है, तो उनका हम लोग यूज करते हैं, हम उनका व्यवहार करते हैं जीने के लिए, या फिर कोई भी हम लोग का जो काम है उसमें वो पानी लेकर हम लोग यूज करते हैं। वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। हम लोग नदी से, तालाब का पानी जो भी है हम लोग पीते हैं उसको फिल्टर करके, ठीक है। नल खोलते हैं, पानी आता है, तो पानी आता कहां से? वो पानी नदी से होकर या तालाब से होकर टैंक में जाता है, और टैंक से वो फिल्टर होके हम लोग का घर में जब नल खोलते हैं तब वो पानी गिरता है। सो इफ वी पॉल्यूट वाटर द एनवायरमेंट इज अफेक्टेड। तो अगर हम लोग पानी को दूषित करते हैं, ठीक है, तो एनवायरमेंट मतलब वातावरण, ये पूरा जो आकाश, धरती, ये नदियां, ये समंदर, ये सब मिलाकर एक एनवायरमेंट होता है, एक वातावरण होता है जिसमें हम लोग जीते हैं, हम लोग रहते हैं, ठीक है। थ्रोइंग गार्बेज, प्लास्टिक्स, डर्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिड्यूसेस द ऑक्सीजन इन वाटर। अभी ऑक्सीजन हर कहीं है, पानी में जो मछली रहते हैं, जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं पानी के अंदर, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, तो ऑक्सीजन हर जगह है, इंसान को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम लोग पानी के ऊपर ये प्लास्टिक्स, ये बोतल, कैंस, कुछ भी ये फैक्ट्री से जितना कचरा निकलते हैं ये सब डालते हैं, पानी में जाता है, ठीक है। तो ये सब होने से क्या होगा, पानी का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरा गंदा हो जाएगा। कभी कभार आप देखते हैं कोई कोई तालाब ऐसा है कि पूरा एकदम गंदगी कीचड़ से भरा हुआ है, उसके नीचे भी रहते हैं मछली, रहते हैं छोटे छोटे पौधे रहते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन का जरूरत है। तो अगर ऊपरी हिस्सा पूरा भर जाएगा कीचड़ से तो हवा कम आएगा, हवा कम आने से क्या होगा, जो जीव है, जो जिंदा पेड़ पौधे या मछली रहते हैं पानी के अंदर, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो मर सकते हैं, या फिर उनको कोई प्रकार के डिजीज मतलब बीमारी हो सकते हैं, ठीक है। दैट किल्स फिशेस एंड अदर वाटर एनिमल्स। वी शुड नो दैट लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस क्लीन देयर वाटर देमसेल्व्स। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि जो पानी का जो सोर्स है, जैसे तालाब या फिर नदियां या फिर समंदर, ये जो पानी साफ कौन करता है? इंसान तो जाके साफ नहीं करता है, लेकिन वो खुद ब खुद उसका एक फिल्टर का उसका प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है कि वो अपने पानी खुद को वो साफ कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग कीचड़ फेंकते हैं वो पानी का ऊपर, कीचड़ अगर जमा हो जाता है पानी का ऊपर, तो हवा आएगा कम, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो पानी जो है, ये दरिया है या फिर नदियां हैं या फिर समंदर है, तो इन लोगों को हवा कम मिलने से क्या होगा, जैसे उनके अंदर रहने वाले जीव जंतु को वो अफेक्ट करता है, वैसे ही पानी खुद को साफ नहीं कर पाएंगे। और पानी साफ नहीं रहने से क्या होगा, वही पानी घूम फिर के हम लोग पी रहे हैं, तो हम लोगों का तबीयत बिगड़ जाएगा, बहुत सारे बीमारी दिखाई देगा, ठीक है। इंसान भी भुगतता है ऐसे बीमारियों से, जैसे डायरिया वगैरह ये सब, ठीक है। इफ वी पॉल्यूट द वाटर दे गेट लेसर ऑक्सीजन, एंड व्हेन पीपल ड्रिंक वाटर वी ड्रिंक द पॉल्यूटेड वाटर, सो वी हैव डिजीजेस। Fishes eat food in lakes and rivers and oceans. When they eat plastic or chemicals, they too have diseases and we eat them. तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा हम लोग फेंक दिए, ठीक है, एक बोतल हम लोग फेंक दिए, एक टीन का कैन हम लोग पानी में फेंक दिए, एक फैक्ट्री का जो कीचड़, जो गंदगी निकलता है वो पानी में जाके मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो मछली है पानी में रहते हैं वो उनको खाएंगे, ठीक है। खाने के बाद वही मछली जब हम लोग पकड़ते हैं तो घर में हम लोग अगर मछली बनाते हैं
तो उसी मछली को हम लोग खा रहे हैं। अब उसके अंदर प्लास्टिक रह गया, उसके अंदर कुछ बीमारी रह गया, तो वो मछली वाला बीमारी इंसान के अंदर आ जाता है। तो बात यह है कि कचरा अगर हम लोग फेंकते हैं तो पानी में रहने वाला जो भी जीव जंतु है वो उन्हें खाते हैं, और अगर उन जीव जंतु में से कुछ हम लोग उन्हें खाते हैं तो वो बीमारी घूम फिर कर हम ही लोगों के पास आते हैं। ठीक है, सो वी कैरी द सेम डिजीज। सो बीइंग ह्यूमंस, मनुष्य, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक और केमिकल्स इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। इफ वी स्टॉप पॉल्यूटिंग वाटर, वी विल लिव अ बेटर लाइफ। तो अगर हम लोग ये गंदगी फैलाना रोक देते हैं पानी में, ठीक है, अगर हम लोग पॉल्यूट नहीं करते हैं, दूषित नहीं करते हैं पानी में, तो हम लोगों का ही जिंदगी जो है वो बेहतर बन जाएगी। ठीक है, हम लोग बहुत सारे बीमारी जो है वो हम लोग नहीं बहन करेंगे, वो हम लोग को नहीं सहना होगा, क्योंकि पानी को हम लोग साफ सुथरा रख रहे हैं। वही पानी हम लोग पिएंगे, पानी में रहने वाला जीव जंतु जो छोटे छोटे मछली होते हैं हम लोग खाते हैं, वो भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन बीमारी नहीं आएगा। और अगर हम लोग गंदगी फैलाते हैं तो मछली भी वो गंदगी में से कुछ खा लेते हैं, घूम फिर के हम ही लोग के ऊपर आएगा और बीमारी फैलेगा। तो फिर से एक बार रीडिंग पढ़ता हूं। डू नॉट पॉल्यूट लेक्स, रिवर्स, ओशंस। Lakes, rivers, oceans are the natural source of water we use. We drink water from lakes and rivers. So, if we pollute water, the environment is affected. Throwing garbage, plastics, dirt, waste products reduces the oxygen in water. That kills fishes and other water animals. We should know that lakes, rivers and oceans clean their water themselves. If we pollute the water, they get lesser oxygen, and when people drink water, we drink the polluted water. So we have diseases. Fishes eat food in lakes and rivers and oceans. When they eat plastic or chemicals, they too have diseases and we eat them. So we carry the same disease. So being humans, मनुष्य होने के नाते, so being humans, we should not throw plastic or chemicals in rivers, lakes and oceans. If we stop polluting water, we will live a better life. ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहीं पर भी पॉइंट ऐसे सेंटेंसेस करके नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मेरे मन में था, उनके हेल्प से मैंने एक टॉपिक लिखा है और पढ़ के सुनाया आप लोगों को। वैसे ही सेम चीज आप लोग को करना है, सेम थिंग करना है कि टॉपिक है प्लांट मोर ट्रीज। मैंने कुछ गाइडलाइंस दे दिए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने घर में पढ़कर या फिर किसी से पूछकर, ठीक है, वो आपके हो सकते हैं कि 15 सेंटेंसेस हो, 20 सेंटेंसेस हो, 10 सेंटेंसेस हो, तो आप लोग को मुझे वो टॉपिक लिखकर पढ़ के सुनाना है। लिखकर नहीं भेजना है, पढ़ के सुनाना है। लिखना है आपके लिए, आप खुद लिखिए उसे, और फिर उसी राइटिंग से आप लोगों को मुझे पढ़ के आइदर वीडियो या फिर ऑडियो क्लिप इसमें आप लोगों को भेजना है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। एक्टिविटी क्या है? स्पीकिंग एबिलिटी। टॉपिक का नाम है प्लांट मोर ट्रीज। पॉइंट्स क्या क्या है हेल्प के लिए? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्लांट ट्रीज? हाउ मोर ट्रीज विल हेल्प अस? बेनिफिट ऑफ ट्रीज, बेनिफिट मतलब फायदा। हाउ प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो आप लोग इसका हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ है, आप खुद ब खुद बनाना चाहते हैं, तो वो भी सही है, आप बनाइए। और एक वीडियो करके, छोटा सा वीडियो, 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो या फिर ऑडियो क्लिप आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ट्राई दिस, यू विल हैव फन। हर रोज हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, लिटरेचर रीडर पढ़ते हैं, स्टोरीज, क्वेश्चंस, आंसर्स। इनमें से थोड़ा सा ये अलग है, आप लोगों को जरूर मजा आएगा। ये एक्टिविटी है, तो प्लीज डू दिस एट होम एंड स्टडी वेल। बाय बाय।